So finally we reach capital of Iran, Tehran. टैक्सी हो गई है 2.5 लाख तोमान में, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1200 रुपये। और ये कारपेट हमारा जो है हमने बच्चों की तरह संभाला हुआ है, बच्चों से बड़ा ही कीमती कारपेट है भाई। तकरीबन पाकिस्तानी 25 से 30 रुपये पर जो है वो टिकट है मेट्रो की। और तेहरान में आप कहीं भी चले जाए। तो देखिए डबल ट्रैकर है ये सेकंड वाली जो मेट्रो हम ले रहे हैं। ये आज़ादी टावर की हम 4th फ्लोर पर आ गए हैं और अब और टॉप पे जा रहे हैं। तो देखते हैं कि बिल्कुल टॉप से आज़ादी टावर के तेहरान सिटी का क्या खूबसूरत व्यू होगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया के सबसे बड़े मॉल में। यहाँ पर ट्रेडिशनल शरबत की दुकान है। कहा जाता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं दुनिया में, उनमें से ये एक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत हम पहुँच चुके हैं तेहरान वाया तब्रेज़। रात तकरीबन 12 बजे हमारी बस चली थी और काफ़ी मुनासिब रहा हमारा सफ़र और तकरीबन पूरे 8 घंटे में हमें तेहरान पहुँचा दिया है। और अभी हमें अपने होटल जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली जिनके ज़रिए होटल करवाया है उन्होंने अभी तक उसकी डिटेल नहीं सेंड की, एड्रेस हमारे पास नहीं है। तो हमने सोचा कि बस टर्मिनल के साथ ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया जाए जब तक एड्रेस भी आ जाएगा। और फिर हम चलेंगे अपने होटल, चेक इन करेंगे, कुछ देर आराम करेंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे तेहरान सिटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ईरान सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। और अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो मज़ीद ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों के एपिसोड हैं वो आप देख सकें। तो ये एक रेस्टोरेंट है बस टर्मिनल के साथ तेहरान में, यहाँ चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये हमारे हमज़ा भाई फ्रेश होकर आ गए। वालेकुम सलाम। हम बस टर्मिनल से जो है वो होटल जाने के लिए टैक्सी करवा रहे हैं। 3 लाख तोमान इन्होंने कहे थे, तकरीबन पाकिस्तानी 1500 रुपये। अब फाइनल जो है वो 2.5 लाख तोमान में ये माने, तकरीबन पाकिस्तानी ये बन जाएंगे ऑलमोस्ट 900 रुपये, 1000 रुपये बनेंगे, बल्कि 1200 रुपये तक बनेंगे। तो चलते हैं, थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि ये स्टैंड वाले टैक्सी वाले होते हैं, ज़रा शरारती होते हैं, तो ये अक्सर घुमाते भी हैं आपको। सो फाइनली टैक्सी हो गई है 2.5 लाख तोमान में, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1200 रुपये। तो चलते हैं, अब होटल में चेक इन करना है। और ये कारपेट हमारा जो है हमने बच्चों की तरह संभाला हुआ है, बच्चों से बड़ा ही कीमती कारपेट है भाई। वैसे तो आप अगर चाहें तो बस टर्मिनल के बिल्कुल ही साथ जो है वो मेट्रो बस स्टेशन है। बस इसमें ये होगा कि ज़ाहिर एग्जैक्टली लोकेशन पे तो नहीं, लेकिन उस इलाके में आपको पहुंचा देगी। तो अगर आप एड्रेस के लिए कॉन्फिडेंट हैं तो आप 20-25 रुपये दे के भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि आसानी होती है कि टैक्सी में चले। टैक्सी भी इतनी महंगी नहीं पड़ती, हम 4 लोग हैं और हमें तकरीबन 1100-1200 रुपये की पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से ये टैक्सी पड़ रही है। तो चलें फाइनली चलते हैं, चेक इन करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर आराम करके फिर इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं तेहरान सिटी, द कैपिटल ऑफ ईरान।
हमारे टैक्सी वाले बड़े ही अच्छे भाई हैं जिन्होंने हमें घेरने की तो कोशिश पूरी की थी, लेकिन हम भी कराची वाले हैं। और स्पेशली एक हमारे साथ जो है वो लियाकताबाद वाले भाई भी हैं, बकौल हमजा भाई के। ऐसे चलते जैसे खाले छीनने जा रहे हो। दो मेमन एक शेख। हाँ, 2 मेंबर एक शेख। मिस्टर बड़े ही चुलबुले से हमारे ये ड्राइवर भाई हैं जिनको पाकिस्तान की बड़ी नॉलेज है, और फुल मस्तियों में इन्होंने हमें होटल तक फाइनली पहुंचा दिया है। होटल शहरियार तेहरान में एक बड़ा ही ज़बरदस्त होटल है, और वहाँ पर हमने रूम बुक करवा लिया है और अब चेक इन भी कर लिया है। मैं आपको रूम का व्यू देता हूँ। सो ये है हमारा रूम होटल शहरियार में, और थके हारे हमारे दोस्त भाई लेट चुके हैं। तो जाहिद भाई जो है वो दवाई खा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे भाई हैं हमारे। दोस्त होते ऐसे हों। देखें, सबसे बड़ा बेड इन्होंने मुझे दे दिया, कहा कि आप आराम से खुल के सोएं आज। तो काफ़ी अच्छा रूम है यहाँ पर। देखें, रूम फ्रिज भी रखा हुआ है, 2 सोफ़े हैं, टेबल है, LCD लगी हुई है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, और वार्डरोब है, ड्रेसिंग है, और इसके अलावा वॉशरूम यहाँ पर है। तो काफ़ी बेहतर इसका इंटीरियर है। तो फाइनली इरादा ये है कि कुछ देर 2-3 घंटे आराम किया जाए, बिकॉज़ पूरी रात सफ़र में गुजरी है और नींद नहीं आई, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह निकलेंगे तेहरान सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। सो फाइनली वी रीच कैपिटल ऑफ ईरान, तेहरान, और सबसे बड़ा शहर है। बहुत ही क्राउडेड और ज़बरदस्त सा सिटी है ये। और ये वो शहर है तेहरान के जिसे पहले ईस्टराबाद कहा जाता था, और फिर जब कजर डायनेस्टी आई तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके तेहरान रख दिया। तो बहुत ही ये भी तारीख़ी शहर है, और जो रेवोल्यूशन है ईरान के अंदर वो इसी शहर में जो है वो हुआ और फिर पूरे ईरान में फैला। तो यहाँ कुछ पैलेस भी हैं, बहुत हिस्टोरिकल जगहें हैं। तो चलते हैं तेहरान एक्सप्लोर करते हैं। और ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम है कि तकरीबन 2 दिन जो हैं वो तेहरान में गुजारे जाएं, और उसके बाद फिर हम यज़्द और अस्फ़हान की जानिब बढ़ेंगे। तो ये देखें, ये है तेहरान के रोड, तेहरान की शाहराएँ। क्या ज़बरदस्त इन्होंने अपने रोड, अपनी शाहराएँ, अपने पार्क, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। और ये देखिए, हर जगह पर इन्होंने, इनकी ख़ास बात ये कि अपने फ्लैग लगाए हुए होते हैं। कोई मुख्तलिफ़ तंजीमों के, मुख्तलिफ़ तहरीकों के फ़्लैग नहीं लगे होते, चौरंगियाँ नहीं भरी हुई होती, पुल नहीं भरे हुए होते, सिर्फ़ और सिर्फ ईरान का अपना नेशनल फ्लैग लगा हुआ होता है। तो ये देखें, ये इनकी तरक्की का राज है, और ये इनका आज़ादी टावर है। सो फाइनली मैं मौजूद हूँ इस वक्त तेहरान में आज़ादी टावर के पास, जो कि सिंबल है तेहरान का, तेहरान की पहचान है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत वेदर है। और तेहरान में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है इस वक्त। तो एक्सप्लोर करते हैं आज़ादी टावर को।
तो इस वक्त हम जा रहे हैं आज़ादी टावर में ऊपर टॉप पे और एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह का वहाँ से व्यू नज़र आता है तेहरान सिटी का। पहली लिफ्ट जो है वो आपको सेकंड फ्लोर तक लाती है और उसके बाद फिर फोर्थ फ्लोर के लिए एक दूसरी लिफ्ट है। अच्छा, तो टॉप पे जाते हैं। आज़ादी टावर की हम फोर्थ फ्लोर पर आ गए हैं और अब और टॉप पे जा रहे हैं। तो देखते हैं कि बिल्कुल टॉप से आज़ादी टावर के तेहरान सिटी का क्या खूबसूरत व्यू होगा। तो ये देखें, बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। आपने देखा ये आज़ादी टावर तेहरान में हम टॉप पे जाके व्यूज़ लेकर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये व्यूज़ हैं और सही मानों में तेहरान जो है वो रोशनियों का शहर है और बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही हसीन मंज़र है यहाँ से। तो अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे और आर्ट गैलरी विज़िट करते हैं आज़ादी टावर की। ये देखिए आज़ादी टावर तेहरान में सेकंड फ्लोर पे पूरा एक एंटीक पीस का जो है वो एक गैलरी बनी हुई है जिसमें मीडिया और फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हिस्टोरिकल इक्विपमेंट जो है वो कैमरे यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं। जा रहे हैं मेट्रो के ज़रिए ईरान मॉल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। ये टिकट काउंटर है, जाके टिकट लेते हैं यहाँ सामने से और फिर चलते हैं ईरान मॉल की जानिब। और ये देखें सारा मैप वगैरह लगा हुआ है। खड़े हैं जी इधर, हम यहाँ पे खड़े हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 25 से 30 रुपए पर जो है वो टिकट है मेट्रो की। और तेहरान में आप कहीं भी चले जाए। तो इस वक्त हम जा रहे हैं ईरान मॉल। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त इनका मेट्रो का सिस्टम है जो कि पूरे तेहरान में फैला हुआ है। और पाकिस्तानी सिर्फ 20-25 रुपए में आप तेहरान में कहीं भी जाना चाहते हैं तो इस स्टैंडर्ड की मेट्रो में बैठें और पहुंच जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल का ये सबवे सिस्टम है जो कि किसी भी लिहाज से यूरोपियन सबवे सिस्टम से कम नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको स्ट्रेस से आज़ाद करती हैं और आप एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मयार ज़िंदगी किसी जगह पे गुजारते हैं। तो ये फ़र्क है इस मुल्क और इस कौम के लोगों में। खुदा करे कि हमारे मुल्क में भी किसी दिन इस तरह की तरक्की का आगाज़ हो। डबल डेकर है, डबल डेकर। ये देखिए डबल ट्रैकर है, ये सेकंड वाली जो मेट्रो हम ले रहे हैं। ऑटोमेटिक बस हैं और वो भी 2 मंजिल है।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया के सबसे बड़े मॉल में, तेहरान में, जो कि ईरान मॉल के नाम से बहुत मशहूर है और कहा जाता है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा मॉल है। स्पेशली इसके अंदर जो लाइब्रेरी है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो आइए चलते हैं ईरान मॉल में और एक्सप्लोर करते हैं कि ये मॉल जिसकी इतनी तारीफ़ें सुनी है मैंने, वो किस तरह का मॉल है। और क्या ज़बरदस्त इनका एम्बियंस है, क्या ज़बरदस्त इनका इंटीरियर है और चीज़ों को डिस्प्ले करने का जो इनका अंदाज़ है वो यकीनन सलाम के लायक है। इनको, इस कौम को सलाम है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मॉडर्न लेवल का जो है ये ईरान मॉल है। तो आप जब भी ईरान आएँ तो तेहरान में ईरान मॉल आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ईरान मॉल में मौजूद जो लाइब्रेरी है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। कहा जाता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं दुनिया में, उनमें से ये एक है और ख़ूबसूरत तरीन और बेहतरीन जो है वो ये लाइब्रेरी है। और यकीन जानिए कि मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी जो है वो लाइब्रेरी या कुतुबखाना देख रहा हूँ। तो ये है ईरान मॉल, जिसमें आप इनका आर्ट वर्क देखें, इनका इंटीरियर देखें। सलाम है इन लोगों के काम को, क्या ज़बरदस्त इन्होंने एम्बियंस और आर्ट वर्क जो है वो क्रिएट किया है। यहाँ पर ट्रेडिशनल शरबत की दुकान है, शरबत शॉप है ये, जहाँ पर बड़े ही इनके नायाब और ट्रेडिशनल संदल के, ज़ाफ़रान के और मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के और हर्ब्स के यहाँ शरबत दिए जाते हैं। You have हम मौजूद हैं ईरान मॉल में मौजूद शरबत खाने में, जिसे ईरान की जो हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब है उसे सामने रख के जो है वो उस शरबत खाने को बनाया गया है, जहाँ पर ईरानी रिवायात के मुताबिक जब मेहमान या उनके सुल्तान थक हार के आते थे तो उन्हें जो कदीमी शरबत पेश किए जाते थे मुख्तलिफ़ हर्ब्स से बने हुए। और आज जो मैंने हर्ब्स ऑर्डर किया है, जिस हर्ब से बना हुआ शरबत ऑर्डर किया है उसका नाम है शफ़ा, और जो कि बेसिकली एंटी डिप्रेशन है। और इनकी रिवायात के मुताबिक जब आप डिप्रेस हों, थके हुए हों, तो अगर आप ये शरबत नोश फरमाएँ
तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हर्ब्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं और ये तैयार किया जाता है। तो आप ये देखें कि ईरान में आज भी हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब ज़िंदा है। तो मैं इंजॉय करता हूँ शफ़ा। अब यकीन जानिए मैंने बहुत से शरबत ट्राई किए हैं, लेकिन ये बहुत मुनफरिद जायका है। मतलब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके अंदर बहुत हल्का सा तुर्श जायका भी है, मीठा जायका भी है, हल्का सा लाइट सा मिंट का जायका भी आ रहा है और कुछ मुझे लग रहा है कि गुलाब का जायका भी आ रहा है इसमें। तो मैं इस फ्लेवर को, इसके जायके को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अलबत्ता इसके बारे में जो मुझे ब्रीफ़ किया गया कि ये एंटी डिप्रेशन किस तरह से है, वो वाकई ये अगर मैं पूरा गिलास पीऊँगा तो मुझे लगता है कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो पुरसुकून हो जाऊँगा। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन ईरान कि आप जब भी आएँ ईरान, जब भी तेहरान आएँ, तो आपको ईरान मॉल के अंदर इस शरबत खाने को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ये देखें ईरान मॉल के आगे जो टैक्सी खड़ी हुई है वो ऑप्टिमा किया की बिल्कुल नए मॉडल की कार है। अभी तक ये पाकिस्तान में किया ने इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाई। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि तेहरान का जो स्टैंडर्ड है वो कितना ज़बरदस्त है। और ये स्पेशल टैक्सी स्टैंड है फॉर ईरान मॉल। अभी सिर्फ एक पोर्शन जो है वो फरहंग हॉल जो है वो मैंने एक्सप्लोर किया है ईरान मॉल का, और मुझे लगता है कि पूरा एक दिन चाहिए अगर आप ये पूरा मॉल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के ये जो बिगेस्ट मॉल है उनमें शुमार होता है। तो डेफ़िनेटली यार ये देखने की वाली जगह है, आपको ज़रूर आना चाहिए। तेहरान आप जब भी आएँ या ईरान आप जब भी आएँ तो आप एक मरतबा ज़रूर तेहरान में आके ईरान मॉल का विज़िट करें, क्योंकि क्या इसका आर्किटेक्चर, क्या इसका आर्ट और क्या इसकी खूबसूरती है, ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ईरान सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी, और अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो मज़ीद ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों के एपिसोड हैं वो आप देख सकें।